नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने किसान सम्मेलन में भी भाग लिया। किसानों को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने मंच से बातों ही बातों में कह दिया कि कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका थी, ना कि धर्मेंद्र प्रधान की। हालांकि ये बात विजयवर्गीय ने मजाकिया लहजे में कही थी, लेकिन मजाक में दिए गए इस बयान को लेकर कांग्रेस भी मुखर हो गई है। किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। मध्य प्रदेश के सागर में कृषि बिल के समर्थन में भाजपा द्वारा संभागीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसान सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव और उनके साथ अन्यथा भाजपा के कदावर नेताओं ने संबोधित किया और किसानों को कृषि बिलों के फायदे के बारे में भी जानकारी दी गई। सरकार ने अटल जी के समय और बाद में मोदी जी के समय से शुरू की, जैसा कि आज बताया, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, साहूकारों के चंगुल से छुड़ाया। बारिश में गांव की जिन्स यदि भाव बढ़ जाए तो बेचने के लिए शहर आ जाए, मंडी आ जाए, तो मध्य प्रदेश में ही अकेले 80,000 किलोमीटर लंबी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी। देश में ऐसा कोई उद्योग कारखाना नहीं है जिसका मूल्य उसका मालिक तय न करता हो, परंतु देश के अंदर हमारा किसान ऐसा है कि रात दिन मेहनत करके अपनी फसल का उत्पादन किसान करता है। सभी किसान भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने कृषि कानूनों के समर्थन में इस विपरीत मौसम के बावजूद भी यहाँ पर आकर उपस्थिति दी है। मैं उन तमाम किसान भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और ये आवाज पूरे देश की आवाज है। तो मनावर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बालीपुर में धार जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह स्वयं सहायता समूह के एक आयोजन में पहुंचे, जहां उनके साथ मनावर तहसीलदार CS धरावे और उनके साथ ही धरावे नहीं हैं, धारवे हैं, और जनपद CO मोतीलाल काग और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह है उन्हें मजबूती प्रदान की जाए, और इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस दौरान कलेक्टर ने समूह की महिलाओं से उनकी स्वयं सहायता समूह से मिलने वाली सहायता और उससे जीवन में आए हुए परिवर्तन को लेकर भी चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको आत्मनिर्भर भारत में बहुत काम करना है और उनको कैसे मजबूती दी जाए उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे ज़िले में जो ऋण देने का स्वयं सहायता समूहों को 30 करोड़ का लक्ष्य था, आज वो 85 करोड़ कर दिया गया है और पर डे हम लोग 50 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से इन समितियों को दिलवा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि अगर ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी और ये समूह अपने से काम करने लगेंगे और बेहतर काम करेंगे तो पूरा समाज और पूरा सोसाइटी जो है इससे लाभान्वित होगा। कुछ NGOs हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, बच्चों को रोज़गार दिलाने के भी क्षेत्र में भी, और उसी के बारे में हम लोगों ने एक ज़िले में पोर्टल बनाया है। गूगल शीट पे सभी को ले रहे हैं और बहुत जल्दी अगले महीने हम लोग एक बड़ा कैंप करेंगे जिसमें 4 से 5 हज़ार बच्चों को रोज़गार भी देंगे। तो यहाँ के जो बच्चे रोज़गार के योग्य हैं उनका भी पंजीयन किया जाना और पीथमपुर से लेकर अन्य कंपनियाँ और उसी तरह से बैंकों से सेल्फ फाइनेंस और स्वरोजगार के माध्यम से भी लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। तो दो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जो हम आजीविका मिशन के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मंडला जिले के पश्चिम मंडल जो कि वन मंडल है और निवास में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ तैनात कर्मचारी ड्यूटी के नाम पर केवल खाना पूर्ति करते हैं, जिसके कारण यहाँ के जंगल में शिकार भी होता है और जंगल की कटाई भी हो रही है। तो ताजा मामला निवास परिक्षेत्र क्रमांक 660
जिलहटी और बीट का है, जहां पर जंगल में शिकारी खुलेआम शिकार कर रहे हैं और 2 दिन पूर्व इन शिकारियों द्वारा रखे गए सुअर मार बम को भी चबाने की एक घटना जो है वो सामने आई, क्योंकि ये बम चबाने की वजह से एक गाय की मौत हो गई। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने मीडिया कर्मियों को उक्त जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की भी जानकारी दी, लेकिन जब वन विभाग से इसके बारे में पूछा गया तो विभाग के अधिकारियों का कहना था कि लोगों ने बाड़ लगाने के लिए झाड़ियों को काटा है। देखिए, झाड़ों का तो अब आजू बाजू ऐसा है, झाड़ियों का कटाई हुआ है, वहाँ उसको हम मेटेंगे नहीं, क्योंकि वहीं के काश्तकार लोगों ने काट करके खींच करके जो रुंधाई कर लिया है। कम से कम 500 से 800 नहीं, अब पूरा जंगल खाली, बिगर गिनती का अपन ये कह नहीं सके, जंगल खाली हो गया पूरा। नहीं, या आप बिगर गिनती का कह नहीं सकेंगे। मॉनिटर होती है? नहीं, मॉनिटरिंग होती है। बीट गार्ड तो कटाएगा। लोगों ने जो है ऐसे छोटे छोटे झाड़ियों को काट करके अपने घर निस्तार रुंधाई कर ली। वहाँ पर कुल्हाड़ियाँ चल रही हैं, कटाई आपको जाके वहाँ के देखने तक आपने अच्छा नहीं समझा? नहीं, कटाई हमारा वहाँ का कर्मचारी गया है। जंगल कुल्हाड़ी की आवाज़ जब मिली है तो पूछिए, आदमी गए हैं ऊपर, मौके में मिला ही नहीं, जब्ती की गई, मौके में मिला नहीं। वो सूखी वाली लकड़ी जो बीन रहा था उसको जो है आवाज़ कर रहा था, मौके में जो है वो सूखी वाली, हमारे कर्मचारी गए हैं। बड़ा फट गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रथम प्रशासन की लापरवाही है इसमें, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा। तो जनपद पंचायत हरई की ग्राम पंचायत बटका खापा में ग्रामवासियों ने मिलकर कार्य योजना की शुरुआत की, जिसमें ब्लॉक समन्वयक जो कि स्वच्छ भारत अभियान है और ब्लॉक हरई से आए हुए पदाधिकारी हारून अंसारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच ने ग्राम पंचायत के 20 वार्ड में भ्रमण किया और साथ ही उन्होंने लोगों को गीले कचरे को हरे डस्टबिन और सूखे कचरे के लिए लोगों को नीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करने की भी अपील की। 20 वार्ड के वार्ड सदस्य भी शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गांव से जो सभी वार्डों से निकलने वाला सूखा कचरा और गीला कचरा, गंदे पानी, जहाँ पे नालियाँ नहीं तो नालियों का निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ जो घर से निकलने वाला सूखा कचरा, गीला कचरा है, उसका सही तरीके से निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायत, इसके लिए जो बजट है ग्राम पंचायत में 15 से स्वच्छ भारत अभियान से और मनरेगा से दिया जाएगा। इसका जो हमारे सीओ जिला पंचायत महोदय ने हमारी ग्राम पंचायत बटका खापा को प्राथमिकता के तौर पर दिया है, क्योंकि यहाँ की जो यहाँ के आसपास की जो तो प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है और इसी कड़ी में देवरी में सागर कलेक्टर दीपक सिंह के निर्देशन में देवरी अनुविभागीय अधिकारी आर.के. पटेल के मार्गदर्शन में एक अभियान चलाया गया, जिसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक जो कि कैलाश बास्केल हैं और राजस्व एवं पुलिस बल सहित छापामार कार्यवाही करते हुए देवरी नगर में दुकानों के सैंपल भी लिए गए। दुकानों से ये पूरी तरह से सैंपल उठाए गए और इस दौरान इस विशेष दल द्वारा एक्सपायरी डेट का सामान भी बाहर फेंकवाया गया, यानी उसे नष्ट कर दिया गया। और इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक कैलाश बास्केल ने बताया है कि सागर कलेक्टर के निर्देश में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अगुवाई में ये कार्यवाही की जा रही है। तो दिसंबर का महीना है, हर कोई ठंड से ठिठुर रहा है। जहां इस सर्दी से इंसान गर्म कपड़े पहनकर अपना बचाव कर रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश स्थित मंदसौर विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में शिव भक्तों द्वारा पशुपतिनाथ जी की अष्टमुखी प्रतिमा को कंबल उड़ाया दिया गया है और सर्द मौसम में शीतलहर से ठिठुर रहे भक्तों ने भगवान की अष्टमुखी प्रतिमा पर कंबल ओढ़कर भगवान के सामने अनोखे अंदाज में सर्दी से रक्षा करने की गुहार लगाई। विश्व प्रसिद्धि भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा को इन दिनों शयन आरती के बाद कंबल उड़ाया जा रहा है और इसके साथ ही गर्भगृह की रात के समय में भी हीटर की व्यवस्था यहां पर की गई है, यानी जो गर्भगृह है वहां पर हीटर की व्यवस्था की गई है। कैलाशवासी हैं, ठंड में बर्फ में रहते हैं, ये बर्फ के एरिया में सभी दूर रहते हैं, मगर वहाँ मनुष्य नहीं रहता है, सिर्फ भगवान रहते हैं। और जैसे केदारनाथ में कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता है। इस तरीके से अपन जहाँ रहते हैं अपन अपने हिसाब से भगवान जी का सेवा करते हैं और भगवान जी को लाड़ लड़ाते हैं। आस्था के अनुसार जो भी ठंड का बचाव होता है अपन हर संभव मनुष्य अपनी तरफ से कार्य करते हैं, भगवान जी की सेवा पूजा से संतुष्ट होता है।
छिंदवाड़ा जिले की तहसील जुनारदेव के वार्ड नंबर 5 में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा विवेक अग्रवाल के अनुसार प्राथमिक जांच में जो सामने आया है और ये हत्याएं जमीनी विवाद के चलते की गई हैं। इस तरह से जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं क्योंकि रिश्तेदारों के द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस संबंध में कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। मिलने पर थाने में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया और जब प्राथमिक विवेचना में अभी तक जो बात सामने आई है उसके अनुसार मृतिका की बहन के पति और उसके कुछ साथियों ने मिलकर ज़मीन के बंटवारे के विवाद को लेकर इन दोनों की हत्या करना प्रथम दृष्टया अभी तक जांच में सामने आया है। यद्यपि मामले की विवेचना अभी चल रही है, पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है और विवेचना में और कोई नए तथ्य सामने आएंगे तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्धों को राउंड अप कर लिया और उनसे पूछताछ चल रही है। तो सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत कौरसर ग्राम पंचायत के आमा पडरी के निवासी बिजली, पानी एवं रोड की समस्या से परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी आमा पडरी में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि रोड की समस्या आने की वजह से काफी ज्यादा इन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बरसात के समय की तो बात ही आप अलग रखिए क्योंकि पैदल चलना भी इस रास्ते पर मुश्किल है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हम लोगों के लिए ग्राम आमा पडरी से कौरसर जाने में कम से कम 7 से 8 किलोमीटर जाना पड़ता है। यदि ग्राम आमा पडरी से धुपखरी के लिए एक पुल का निर्माण हो जाए तो हम लोगों के आने जाने के लिए समस्या हल हो जाएगी। और एक हरिजन बस्ती ग्राम आमा पडरी से ग्राम पडरी के लिए एक पुल का निर्माण हो जाए तो हम लोगों के लिए आने जाने की सुविधा हो जाए। तो मंडला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर के यहां पर जो बदमाश थे जिन्होंने मोटरसाइकिल को चोरी किया था उन्हें गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं और चोरी की जो पहचान की गई है यानी जिन लोगों ने ये चोरी की है चोर की अब पहचान हो गई है। उसका नाम है विकास राय और निवासी पंडरई। यहां पर एसपी मंडला यशपाल सिंह राजपूत ने बताया कि पिछले कई दिनों से मंडला के शहरी क्षेत्रों में लगातार मोटरसाइकिलों की चोरियों की घटनाएं सामने आ रही थी जिसमें काबू पाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास जारी किए गए थे और इस कड़ी में थाना महाराजपुर चौकी हृदय नगर और पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की। मंडला जिले में पिछले दिनों से जो बाइक की घटनाएं हो रही थी, कल चौकी हृदय नगर थाना महाराजपुर से अच्छी कार्रवाई हुई है जिसमें 13 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं और ये विकास राय करके है, पिंडरई का थाना नैनपुर का रहने वाला है। वो यहाँ पे किराए से रहता था और वो पूर्व में बाइक सीज करने का काम करता था। उस बहाने से वो मोटरसाइकिल ला करके अपने घर में रखता था, घर वालों को भी पता नहीं था और कल हमारे पुलिस के द्वारा बाइकें जब्त की गई हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।